हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी 99 के यूट्यूब चैनल पे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा इबादत खाना। अकबर द्वारा इसकी स्थापना 1575 ईस्वी में कराया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच वाद विवाद को कम करना था, जबकि बुलंद दरवाज़ा की स्थापना भी 1575 ईस्वी में ही कराया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के शासनकाल में तानसेन एवं बैजू बावरा सुविख्यात संगीतकार थे। अकबर के शासनकाल में 9 मंत्रियों का एक समूह रहता था जिसे नवरत्न कहा गया। ये नवरत्न निम्न थे: बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाना खाना, हकीम हुक्का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, ए.के. अय्यर, भीमराव अंबेडकर, के.ए. मुंशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए.के. अय्यर। ए.के. अय्यर ने संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा था, जबकि के.ए. मुंशी ने इसे राजनीतिक कुंडली कहा था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कोसी नदी, नर्मदा नदी, महानदी, गंडक नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। ये कोसी नदी मार्ग बदलने एवं बाढ़ लिए प्रख्यात है। इसी कारण इसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल नेपाल में है एवं यह कुर्सेला के निकट गंगा में मिल जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश के पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन आपके हैं, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। असहयोग आंदोलन की स्थापना 12 फरवरी 1920 को की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 30 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 5 अप्रैल 1930 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च की समाप्ति की गई थी, जबकि इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह के साथ ही दांडी मार्च शुरू किया गया था, जो गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की गई। इस यात्रा को सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च से तुलना की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 1828 के नियम 12 के द्वारा, 1829 के नियम 17 के द्वारा, 1828 के नियम 17 के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1829 के नियम 17 के द्वारा। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आदित्य L1, सूर्या 1, सोलर 2.0, प्रज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्य L1। इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को आदित्य L1 दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई? ऑप्शन आपके दिए हैं, नासिक, मुंबई, हावड़ा, दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक।
नासिक रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई जिसमें 1500 पौधे लगाए गए थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन आपके दिए गए हैं 20, 22, 24, 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22। जम्मू कश्मीर में कुल 22 जिले स्थित है, जबकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत के नागरिक को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 ये सभी मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? ऑप्शन आपके हैं 14 दिन, 15 दिन, 30 दिन या 60 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिन। राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में केवल 14 दिन का ही अधिकार दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? ऑप्शन आपके हैं 1962, 1963, 1964, 1961। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1963। 1963 ईस्वी में यह प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में लाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्रवृत्त करने के लिए किस अनुच्छेद में उपबद्ध किया गया है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 39, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 का किया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि कानून बनाने में इन निर्देशों को लागू करने राज्य का कर्तव्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है? ऑप्शन है आर वेंकट रमन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एवं और ब दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमन एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये दोनों राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1987, 1991, 1992, 1998। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991। चिलैया समिति का गठन प्रोफेसर राजा चिलैया की अध्यक्षता में 1991 ईस्वी में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की कर ढांचा को सुधार करना था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लकड़वाला समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके हैं बेरोजगारी, गरीबी, शेयर बाजार, कराधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबी। लकड़वाला समिति की स्थापना 1989 ईस्वी में डीटी लकड़वाला के द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, अमेरिका एवं कनाडा, जर्मनी एवं फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा स्थित है, जबकि उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच में 17वीं समानांतर रेखा स्थित है। अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा स्थित है, जबकि जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगीनॉट रेखा स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जलमग्न मेट्रो का परिचालन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन आपके दिए गए हैं कोलकाता, दिल्ली, अमृतसर, पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य दूरी को ज्ञात करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है।
एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3.26 पार्सेक, सॉरी, एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का वहन करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, मछली का तेल, पालक, जंतु के यकृत एवं गुर्दे, आम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंतु के यकृत एवं गुर्दे, जबकि मछली का तेल, पालक, आम ये विटामिन ए के प्रचुर स्रोत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, सागर, महासागर, खारा पानी, नदी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा नदी। नदी जो है मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस से में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, केंद्रिका, राइबोसोम, हरित लवक, जीवद्रव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवद्रव। जीवद्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु के गुण नहीं है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, कमरे के ताप पर ठोस होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति होती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। यह गलत आंसर है, जबकि धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति होती है एवं यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। साथ ही रूम टेम्परेचर पर यह ठोस अवस्था में रहता है एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड बनाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, सवाना घास स्थल, टुंड्रा बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मैंग्रोव वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हरित गैस नहीं है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जबकि मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प इत्यादि ये सभी हरित गैस है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गाड़ी से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय शीत जलधारा नहीं है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, बेंगुएला, हेम्बोल्ट, लेब्राडोर, अग्लुहास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्लुहास। यह एक गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर की में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित रहते हैं? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विली विली किस क्षेत्र के चक्रवाती तूफान है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसे भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं,
प्रथम हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, कृष्ण क्रांति, ऑपरेशन फ्लड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय हरित क्रांति, जबकि ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है और कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, नंदी पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। यह दक्षिण भारत के पूर्व एवं पश्चिम घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पानी, ऑक्सीजन, राख, बर्फ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी। जब हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में या हवा की उपस्थिति में जलाते हैं तो पानी का निर्माण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रेफीन होता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कार्बन का मिश्र धातु, कार्बन का संभारित, कार्बन का नैनो प्रतिरोध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन का नैनो प्रतिरोध। ग्राफीन एक कार्बन का अपरूप है जो सबसे पतली परत होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, साइट्रिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कॉर्बिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रीनलिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता किस का गुण है। ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटीन, न्यूट्रॉन एवं नाभिक। तो रेडियो सक्रियता नाभिक का गुण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो तारे का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। इसका सही आंसर है अपवर्तन के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, काला, लाल, नीला, सफ़ेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, समतल अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को आवर्धक लेंस भी कहा जाता है, जबकि उत्तल लेंस को रीडिंग लेंस भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है, जबकि सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अल्ट्रासोनिक, पाराबैंगनी तरंग, इंफ्रा तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंग। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है। ऑप्शन आपके दिए गए, साइकस, पाइनस, चिलगोजा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइकस। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विषाणु क्या है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कोशीय, अकोशीय, एक कोशीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकोशीय। विषाणु एक अकोशीय है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का निर्माण सक्रिय स्थल है। ऑप्शन आपके दिए गए, लाइबोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय। इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है और गोल्जी काय को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, लाइबोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्जी काय। गोल्जी काय को
डी दुबे के द्वारा आत्महत्या की थैली कहा गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।